आप लोग ना सभी यही सोचोगे भाई इतनी भीड़ कैसे हो रही है। मैं गाइस बताती हूँ, भीड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि सब लोग ना मेहमान हमारे यहाँ आ गए थे, जो काफी जने गेस्ट हम भी उनके यहाँ गए थे, वही लोग हमारे यहाँ आए थे क्योंकि एक्चुअली फिर गोद भराई वगैरह हो रही थी, रोका वगैरह होता। तो वहीं मेरी बहन तैयार हो रही थी, मैं भी आई गई थी, वहां देखा तो खाना वगैरह भी तैयार रेडी हो चुका था और हो ही रहा था, वो भी बनाने में लगे थे। गर्मी इतनी थी गाइस, तो मैं आपको क्या बताऊँ, हालत खराब इतनी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सबके सब इधर उधर बातों में काम में लग रहे थे, फिर मैं सोच में पड़ गई कि यार चलो मैं भी किसी से न किसी से दिमाग मार लेती हूँ। वहीं देखा तो मैं चाचा जी के पास चली गई, वो भी इतनी मेहनत कर रहे थे गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। सबके सब मेहनत तो कर रहे थे भाई, मेहनत करके ही सब चीजें मिलती हैं और वैसे नहीं मिलती हैं। तो वही मैं देखने गई, मैं कहा चलो भाई उन लोगों से मैं मिल के आती हूँ सबसे। और देखा तो फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ के छोटे बच्चे थे जो थे, और उसको बाद में आपको दिखाती हूँ मैं किससे मिली थी। ये प्यारी सी दीदी हैं जो ना मुझे अभी मिली थी और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, ये भी बहुत अच्छी हैं। इनसे मिलकर भी मुझे इतना अच्छा लगा, वो मेरी एक दो तारीफ करने लगे गाइस, मैं मजाक कर रही थी, हम दीदी से भी मजाक कर रहे थे। फिर उसके बाद देखा तो फंक्शन स्टार्ट हो ही गया, तो भाई उसको देख के मेरे को ना इतना रोना आया, मतलब मैं ज्यादा ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी यार कि यार मेरा भी एक टाइम ऐसा आएगा भाई, मेरी भी गोद। भाई जब शादी की बात आती है तो इमोशनल तो इंसान खुद ही हो जाता है, और लड़की तो खास कर हो जाती है भाई, क्योंकि उसको अगले घर जाना पड़ता है और भाई लोगों को तो कोई असर ही नहीं पड़ता, उसको तो बिल्कुल असर ही नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पे इतनी इमोशनल होती है, बस आंसू निकलने वाले थे पर मैंने नहीं अपने आप को संभाल लिया था। पर कोई बात नहीं, लड़कियों को तो वैसे भी जाना होता है और लड़कियां तो वैसे भी पराये धन होती है कहते हैं। और वहीं हमारे यहाँ के प्यारे से छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे मोहल्ले के, वो भी मेरे संग लग गए थे और वहीं हमारा खाना वगैरह सब रेडी था, सब चले गए थे। उसके बाद हमने भी अपनी बातचीत करना स्टार्ट कर दी थी। वहीं अक्की भैया की हमारी इतनी मजाक भरा था वंश, मैं आपको क्या बताऊं, उनको इतना छेड़ने लगा था। फिर वहीं बैठे हम लोग बातें कर रहे थे क्योंकि हमको भूख लग रही थी, हमने सबको तो खिला दिया था, हम ही भूखे रह गए थे। फिर हमने भी बाद में सबने मिलकर कहा ये हमारा वंश है, इतना कॉमेडी करता है, उनको बेचारों को छेड़ के परेशान इतना कर रहा था। आप बताना कमेंट करके कैसा लगा मेरा व्लॉग। मिलते हो, राधे राधे।